नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने जिले नालंदा के मंदिर में श्रद्धालुओं को किसने मारा? चश्मदीद बताते हैं कि पंडों ने मारा, क्योंकि पंडों का गिरोह दर्शन के नाम पर वसूली गैंग में तब्दील हो चुका है। आपको पता ही होगा कि बिहार में नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही जान चली गई। तो यह नौबत आई कैसे? बताते हैं, नालंदा के मगड़ा में भोर से ही शीतला अष्टमी मंदिर में भीड़ उमड़ने लगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां एक चिड़िया भी मौजूद नहीं थी। एक चश्मदीद ने बताया कि लगभग 8:30 बजे तक हालात बदलने लगे थे। कई बार धक्का मुक्की भी हो रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, लाइन में चलो, धीरे चलो, लाइन में चलो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसी बीच कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पीछे के गेट से दर्शन करवाए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे। पहले लोगों को लगा कि कोई खास व्यवस्था की गई होगी, लेकिन फिर आगे बढ़कर देखा कि पैसे लेकर लोगों को सीधे अंदर भेजा जा रहा था। जो लोग लाइन में घंटों से खड़े थे, उनमें गुस्सा बढ़ने लगा। महिलाएं चिल्ला रही थीं, हम लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं और ये लोग पैसे लेकर सीधे अंदर भेज रहे हैं, ये गलत है। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ विरोध करने लगी, फिर हल्की धक्का मुक्की होने लगी। अभी तक कहीं भी व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था, न पुलिस और न प्रशासन का कोई आदमी। पंडे वसूली में जुटे थे। लगभग 9 बजे के आसपास इसी धक्का मुक्की में एक महिला गिर पड़ी। मंदिर में लगे लोग धक्का देकर दूसरे श्रद्धालुओं को हटाने लगे। इसके बाद तो माहौल बिगड़ता चला गया। घटना की गवाह और अपनी मां के साथ पूजा करने आई एक लड़की ने कहा कि पुजारी भी किसी को नहीं हटा रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मैंने अपनी मां से कहा कि यहां से निकल चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, बोली बस पहुंच ही गए, पूजा करके जाएंगे। पीछे से लोग और धकेलने लगे। मेरी मां सीढ़ियों के नीचे दब गई। मेरी आंखों के सामने मेरी मां की जान चली गई। एक और चश्मदीद ने बताया कि मंदिर का गर्भगृह छोटा है, जाने आने का रास्ता भी एक ही था, इसलिए धक्का मुक्की के बीच भगदड़ मची। उन्होंने कहा, मेरे आगे खड़ी 2 महिलाएं गिर पड़ी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से लोगों का इतना रेला आ रहा था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मैं भी भीड़ में गिर पड़ा। मेरे ऊपर 50 से ज्यादा लोग गिरते चले गए। इसके बाद बस बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई पड़ रही थीं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। इसी तरह एक और चश्मदीद ने बताया कि मैंने पूरी ताकत लगाकर एक खंभे के पास पहुंचकर किसी तरह से खुद को संभाला, लेकिन वहां से मौत का जो मंजर देखा वो कभी भूल नहीं सकता। कम से कम 50 महिलाएं जमीन पर गिरी हुई होंगी। कुछ बेहोश थीं, कुछ हिल भी नहीं रही थीं, तो कुछ की सांसें चल रही थीं। उनको लोग कुचलते हुए गुजरते चले जा रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, लेकिन भीड़ को पता ही नहीं था आगे चल क्या रहा है। लगभग 20 मिनट तक यह हालत बनी रही। इसके बाद लोग गिरी हुई महिलाओं को उठाने लगे। जब तक भगदड़ थमती, जमीन पर गिरी हुई महिलाओं के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। लोग चिल्लाने लगे कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यह सब कुछ करीब करीब 1-1.5 घंटे तक चलता रहा, लेकिन तब तक कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा था। लोग फोन पर फोन किए जा रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस के आने में बहुत वक्त लगा। इसी बीच कुछ लोग ई रिक्शा से ही घायलों को अस्पताल ले जाने लगे। सवाल फिर से वही है कि इस पूरी अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने अंधविश्वास फैलाया? किसने पुण्य और पाप का जाल फैलाया? कौन है भोले भाले लोगों का ठग? मंदिर के आसपास के गांव के कई लोगों ने बताया कि यहां पर पंडा कमेटी और मंदिर प्रशासन की बहुत मनमानी है। उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। ये लोग किसी भी आयोजन से पहले प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं देते हैं, उनकी मदद नहीं लेते हैं।
पंडा कमेटी पैसा लेकर लोगों को अंदर घुसाती है, पुलिस के आने से उनकी कमाई खत्म हो जाती है। चश्मदीद साफ कहते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए यही बताएगा। सीसीटीवी में भी आप देखेंगे कि ये किसी को भी नियंत्रित करते नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे से लोगों को आगे भेजा जा रहा है, सिर्फ चढ़ावे के चक्कर में लगे रहते हैं। मंदिर को ट्रस्ट में भी नहीं जाने देते हैं क्योंकि इससे पंडों की कमाई खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन भगदड़ के बाद एक भी पंडा वहां दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद सबसे पहले भागने वाले यही पंडे होते हैं। एक भी पंडे ने श्रद्धालुओं की मदद करने की कोशिश नहीं की। ये किसी एक मंदिर की कहानी नहीं है। आप उत्तर भारत के किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको पंडों पुजारियों का यही साम्राज्य मिलेगा। वो चाहे मथुरा हो, चित्रकूट, देवघर, मैहर, बनारस, इलाहाबाद या खुद आपके शहर के अपने मंदिर। ऐसा लगता है जैसे पंडित दुनिया के विधाता हों, वो ईश्वर के दलाल की तरह आपका रास्ता रोकते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं और आप इस बदतमीजी को भी ईश्वर का आशीर्वाद समझकर सिर माथे से लगाते हैं। मंदिरों में महिलाओं के साथ बदतमीजी तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब लोग मानकर चलते हैं कि ये तो होना ही होना है, इसकी क्या शिकायत करनी। जो बेशर्मी की इंतहा है वो ये कि जिस सरकार ने इतने बड़े आयोजन को संभालने के लिए एक सिपाही तक की व्यवस्था नहीं की, उन तमाम लोगों ने शोक संवेदना की झड़ी लगा दी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की। पुलिस महकमा किसके पास है? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास। 20 साल के नीतीश राज में पहली बार गृह मंत्रालय किसी और के पास गया। उन्होंने ट्वीट किया कि नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे तथा शोकाकुल परिवारों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पुण्य लूटने गए थे, दिवंगत हो गए। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो संवेदना जताई ही जताई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हादसा अत्यंत दुखद है और इसमें अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल है कि इससे होने जाने वाला क्या है? कौन गारंटी लेने वाला है कि इस देश में फिर से ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी? इसका जवाब है कोई नहीं। आज ही लिख कर ले लीजिए, किसी मेले में, किसी मंदिर में, किसी कुंभ में, कहीं और फिर से ऐसी घटना घटेगी और फिर से इसी तरह घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक आप पाखंड और अंधविश्वास के फेर में फंसे रहेंगे, धूर्तों की मंडली आपको लूटती रहेगी, आपकी जिंदगी से खेलती रहेगी और निठल्ले, अय्याश, पुजारी, पंडे, मठाधीश, कथावाचक बाबा आपके दम पर मौज उड़ाते रहेंगे। फैसला आपको करना है, आपको जिंदगी चाहिए या फिर मौत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।